जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय के आज हम 61, 62, 63 एवं 64वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि धुंधली ने अपने पति से कहा कि उसके आंचल में दूध नहीं है तो उसके बालक का पोषण कैसे होगा, और समाधान बताते हुए कहा कि उसकी बहन को जो बालक हुआ था वह मृत हो गया है, अतः बहन को अपने घर बुलाकर आपके बालक का पोषण कराना चाहिए। आगे जब इस बात के लिए कहा गया तो इस पर कहते हैं, पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। पतिना सर्वं तत्कृतं, पति के द्वारा जैसा धुंधली ने कहा वैसा सब किया, क्योंकि जो आत्मदेव की इच्छा थी वह पूरी हो गई थी। इसके कारण वह धुंधली को अतिशय मान रहे थे। तब धुंधली ने जैसा जैसा कहा आत्मदेव सब पर राजी हो गए। पुत्र रक्षण हेतु, क्योंकि बड़े विलंब से तो पुत्र प्राप्ति हुई है। नामकरण की बारी आई तो कहते हैं, पुत्रस्य धुंधकारीति नाम, पुत्र का धुंधकारी नाम रखा। धुंधकारी नाम आत्मदेव ने नहीं रखा, यहां कहते हैं मात्रा प्रतिष्ठितम, मां ने रखा। वैसे पिता के द्वारा प्रदत्त होता है नाम, यहाँ पर मां ने नाम दिया। इसका अभिप्राय है कि मानो धुंधली ने कहा हो कि मेरा पुत्र है तो नाम भी नहीं दूंगी। इसके बाद गजब की घटना हुई। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेरुहकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। त्रिमासे निर्गते, इसी प्रकार से 3 महीने निकल गए और जो फल धेनु को दिया था उसके प्रभाव से धेनु अर्भकम सुसुवे, उस गाय ने बालक को जन्म दिया। और ऐसा नहीं, दिव्यम सर्वांग सुंदरम कनकप्रभम निर्मलंच, वह बालक कैसा था? सर्वांग सुंदर था, दिव्य था, निर्मल था और चमकदार था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थं समागताः। विप्रः तु प्रसन्नो, विप्र बड़ा प्रसन्न हुए और दृष्टवा, यह देखकर कि गाय ने बालक को जन्म दिया, स्वयं संस्कारान आदधे, उस बालक के सभी संस्कार आत्मदेव ने किए। जनाः सर्वे आश्चर्यम मत्वा, लोगों ने भी इस बात का बड़ा आश्चर्य माना। और दिदृक्षार्थम समागतः, दूर दूर से लोग देखने के लिए आए कि देखो तो सही क्या भाग्य है आत्मदेव का, पहले एक भी पुत्र नहीं था, अब तो उनके यहाँ पर पालित गाय ने भी बालक को जन्म दिया। और दूर दूर से उसको देखने के लिए आए। भाग्योदयोऽधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु
देवरूपीति कौतुकम्। अधुना आत्मदेवस्य भाग्योदय जाता। आज तो मानो आत्मदेव का भाग्योदय ही हो गया, क्योंकि देखो धन्वा बालः प्रसूतः, गाय ने बालक को जन्म दिया है। यह तो देव रूपः कौतुकम इति, यह तो वास्तव में दैविक कोई कौतुक है, कोई लीला है ठाकुर जी की, ऐसा सब लोग मानने लगे और कहने लगे। आगे क्या होता है अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।